आप सभी को एक बार फिर से मेरा बहुत ही बड़ा आदर भरा प्रणाम। सभी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है इतने दिनों बाद सबको एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख के। तो जैसे आज आप सब लोग जानते ही हैं कि आज हमारा ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप है। तो हम शुरुआत अपनी श्वास के साथ हमेशा करना पसंद करते हैं, क्योंकि श्वास का बहुत बड़ा संबंध है शरीर से और मन से। जब हमारी श्वास कंट्रोल में आ जाती है तब हमारा शरीर नियंत्रण में आ जाता है और तब हमारा मन भी नियंत्रण में आ जाता है। तो सांस को नियंत्रित करेंगे सबसे पहले। जैसे ही सांस नियंत्रित होगी, शरीर में नियंत्रण आएगा, शरीर पे काबू आएगा, शरीर शांत होगा, शिथिल होगा और शरीर की शांति के साथ धीरे धीरे, चाहे मन को ये अच्छा लगे या ना लगे, मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाता है। ये विज्ञान है। तो इसी विज्ञान का आज फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, चौकी लगा के आलती पालती मार के अच्छे से बैठ जाएं। जो लोग आलती पालती करके नहीं बैठ पाते हैं वो चेयर पे बैठ जाएं या फिर बिस्तर पे बैठ जाएं, टेक लगा लें और अपने पैरों को सीधा कर लें। पैरों को अपने सामने बिल्कुल सीधा कर लें। और अगर आलती पालती में बैठ पाते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि इससे आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी होती रहेगी, पैरों की भी एक्सरसाइज होती रहेगी। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। थोड़ा बहुत छोटा मोटा योग का अभ्यास भी होता रहेगा सुखासन के साथ। तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, शरीर बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड, कंधे नीचे, कंधे रिलैक्स्ड, हाथ रिलैक्स्ड। अगर आलती पालती लगा के बैठे हैं तो अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लें और दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर। चलिए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर ढीला, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड, दोनों हथेलियां आसमान की ओर। और सांसों की गति जैसे भी इस वक्त चल रही है उसे वैसे ही सामान्य गति से चलने दें। ना उसे संभालने की कोशिश, ना उसको धीमी करने की कोशिश। देयर इज़ नो नीड टू चेंज योर ब्रेथ। जैसे सांसें चल रही हैं बस वैसे ही चलने दीजिए। एक गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे उसे जाने देंगे। एक और गहरी सांस अंदर, सीधा पेट की ओर, अपने दोनों फेफड़ों को फुलाते हुए पूरी तरह, और उसी तरह धीरे धीरे बाहर। अपनी नाक के जरिए एक और गहरी सांस अंदर और नाक के ही जरिए धीरे धीरे बाहर। हर बार आपकी चेष्टा होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अपने फेफड़ों को गुब्बारे की तरह भरिए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। तो कोशिश है आपकी कि ज़्यादा गहरी श्वास अंदर भरें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने फेफड़ों को गुब्बारों की तरह मानिए। जैसे गुब्बारे को पूरी तरह भर देते हैं वैसे फेफड़ों को भरिए और धीरे धीरे इन गुब्बारों को पूर्णतया रूप से खाली कर दीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लेंगे, सीधा डायाफ्राम तक जाएगी ये सांस, पेट फूलेगा और धीरे धीरे बाहर नाक के जरिए। मुंह बंद रहेगा, केवल नाक के जरिए सांस अंदर और बाहर। आज की मास्टर क्लास की शुरुआत करने से पहले एक और गहरी श्वास अंदर, और गहरी श्वास अंदर लेते लेते अपने आप को ये प्रॉमिस करेंगे कि आज पूर्णतया रूप से अपनी ऊर्जा लगा देनी है क्लास में।
और धीरे धीरे बाहर छोड़ते छोड़ते महसूस करिए, अनुभव करिए कि कैसे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। एक और आखिरी गहरी सांस अंदर लेते हुए विश्वास करिए कि कैसे आपका शरीर पूर्णतया रूप से ऊर्जावान हो रहा है, एनर्जी भर रही है शरीर में। और धीरे धीरे यही सांस बाहर अनुभव कीजिए कि कैसे शरीर शिथिल हो रहा है। आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियां हृदय के सामने एक बार कोमलता पूर्वक जोड़ लेंगे और अपने आप को एक प्रॉमिस देंगे कि आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी सेहत को समर्पित है। ये क्लास किसी और को समर्पित नहीं है। आज की क्लास के लिए जो समय मैंने निकाला है, ये समय सिर्फ और सिर्फ मेरी सेहत की वृद्धि के लिए समर्पित है और किसी के लिए नहीं या किसी और काम के लिए नहीं। तो अपने आप को ये प्रॉमिस दीजिए कि आज का पूरा 1 घंटा 100% मैं अपने आप को और अपनी सेहत को डेडिकेट करती हूँ। इसी प्रॉमिस के साथ एक आखिरी गहरी सांस अंदर, और उस गहरी सांस के अंदर अनुभव करिए कि कैसे पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है। और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते छोड़ते महसूस करिए कि कैसे पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। दोनों हथेलियों को एक बार रगड़ लेंगे आपस में अच्छे से, तेजी से घर्षण होगी और जैसे जैसे हथेलियों को रगड़ रहे हैं महसूस करिए कि कैसे एक ऊर्जा पनप रही है दोनों हथेलियों के बीच। ये आप ही की ऊर्जा है जो आपके शरीर से खिंचकर बाहर आ रही है हथेलियों के बीच। और बड़े प्रेम के साथ कोमलता पूर्वक इन हथेलियों को अपने चेहरे पर लगा लें। पूरे चेहरे को प्यार से एक मसाज दें और जहाँ कहीं भी शरीर पे अच्छा लगे अपने आप को एक हल्की सी मसाज दीजिए, सेल्फ मसाज। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं सेल्फ मसाज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं। सम ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस टुडे। और इनमें से कुछ ऐसे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी हमारे साथ क्लास ले रहे हैं, मेरे साथ क्लास ले रहे हैं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स आज आए हैं उनमें कुछ ऐसे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अभी भी क्लास लेते हैं। सबको पता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मसाज, क्योंकि मैंने ही आप सबको बताया है। 1 मिनट निकाल कर अपने शरीर को हल्की सी मसाज दें और अपने शरीर को आज की इस क्लास के लिए तैयार करें। बड़े प्रेम के साथ हल्की हल्की मसाज जहाँ कहीं भी अच्छा लगे, कंधे, गर्दन के पीछे, भुजाएं, कमर, लोअर बैक, घुटने, जहाँ कहीं भी अच्छा लग रहा है हल्की सी मसाज। और दोनों हथेलियों को दोबारा अपने दोनों घुटनों पर टिका लें और अपनी आंखें खोल सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज योगिक डीप ब्रीदिंग के साथ, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो सबसे पहला और सबसे बेसिक प्राणायाम है, जो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम योगा के हर एक प्राणायाम में लागू करते हैं कि गहरी श्वास अंदर फेफड़ों को पूरा भरते हुए और वही गहरी श्वास धीरे धीरे बाहर फेफड़ों को खाली करते हुए। तो 15 बार योगिक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। आंखें चाहे तो खुली रख सकते हैं, चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कोशिश करें आपकी आंखें बंद रहें इस पूरे अभ्यास में, क्योंकि जब बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं तो जो अंदर की आंख है, जो अंतर्मुखी आंख है, वो खुल जाती है। और जब अंदर वाली आंख खुल जाती है तो आपके लिए
आपकी चेतना के लिए, आपकी सजगता के लिए आपके मन के साथ जुड़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। और जब आपकी चेतना आपके मन के साथ जुड़ जाती है तो मन को शांत करना और मन पर काबू पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो कोशिश करिए कि आंखें ज़्यादा से ज़्यादा बंद रख सकें। तो आंखें बंद रखेंगे, हथेलियाँ दोनों घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, क्योंकि प्राणायाम में पोस्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखें कि आपकी पीठ में कुबड़ ना आए, कोई लचक ना आए, कोई टिल्ट ना आए। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, गर्दन सीधी। नाक के ज़रिए एक गहरी श्वास अंदर, बिल्कुल पेट की सीध तक, पेट के बीचों बीच तक ये श्वास जाएगी। भर लीजिए अपने फेफड़ों को बिल्कुल, और धीरे धीरे इस श्वास को नाक के ज़रिए ही छोड़िए और आधा अधूरा ना छोड़ें। पूरी तरह से इस श्वास को फेफड़ों से निकालने की कोशिश करिए। मानिए कि आपके जो लंग्स हैं वो स्पॉन्ज हैं, तो अगर स्पॉन्ज के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन डालनी है तो पहले स्पॉन्ज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पूरा निचोड़ के निकालना पड़ता है। तो जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पूरी की पूरी श्वास को बाहर छोड़िए, ताकि सारी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से, फेफड़ों से बाहर आ सके। तभी आप फ्रेश ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे और श्वास भर पाएंगे। तो जितना ज़रूरी है श्वास को अंदर भरना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की ओर छोड़ना। चलिए 15 बार शुरू करेंगे। आंखें बंद, शरीर ढीला, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। एक गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। 3 श्वास अंदर और बाहर। 4 श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। बहुत बढ़िया। 5 श्वास अंदर, फेफड़ों को गुब्बारे के माफिक भरते हुए, धीरे धीरे बाहर। 6 श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। 7 श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। 8 श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। 9 श्वास अंदर और बाहर। 10 श्वास अंदर और बाहर। 11 श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। 12 श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। 13 श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। 14 श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। आखिरी बार श्वास अंदर,
सबसे गहरी श्वास, और ये भी धीरे धीरे बाहर। कुछ पलों के लिए अपनी श्वास को सामान्य गति से चलने दीजिए। और सुखासन में ही बैठे बैठे मानसिक रूप से भस्त्रिका के लिए तैयार हो जाइए। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि भस्त्रिका का अभ्यास कैसे होगा। जो नए हैं उनको दोबारा बताना चाहूँगी, और हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए एक रिवीजन हो जाएगा। आंखें खोलकर देख लेंगे एक बार मुझे। हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी भस्त्रिका में, दोनों मुट्ठियाँ टाइट, जस्ट दोनों कंधों के सामने, और कोहनियाँ हवा में नहीं। ये एक गलती है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं। कोहनियाँ हवा में नहीं, कोहनियाँ बिल्कुल बॉडी के साइड पे, जहाँ पे आपकी कमर है, कमर के दोनों आजू बाजू आपकी कोहनियाँ टिकी होनी चाहिए। दोनों कोहनियों से अपने शरीर का, अपनी कमर का स्पर्श होना चाहिए। जैसे गहरी सांस लेंगे, श्वास भरेंगे पूरी तरह से, और पूरी ताकत के साथ, पूरे बल के साथ श्वास को भरना है। जैसे जैसे श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर की ओर जाएगा, उतने ही बल, उतनी ही ताकत के साथ। और जब हाथ ऊपर जाए तो मुट्ठियाँ खुल जाएं, पूरे फोर्स के साथ, ताकत के साथ उंगलियाँ खुल जाएंगी। और जैसे ही श्वास अंदर, जैसे ही श्वास बाहर, वैसे ही कोहनियाँ वापस नीचे आ जाएंगी। दोनों कोहनियों का फिर से कमर के आजू बाजू स्पर्श, और जहाँ हाथ खुले हुए थे वहीं टाइट मुट्ठियाँ दोबारा बन जाएंगी। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आपको बताऊं, बड़े बड़े तौर पे बताऊं, तो श्वास अंदर, हाथ ऊपर, दोनों हाथ खुले हुए, श्वास बाहर, हाथ नीचे, दोनों कोहनियाँ कमर के आजू बाजू, और दोनों हाथों की हथेलियाँ बंद, दो टाइट मुट्ठियाँ। बंसल आंटी को हाथ ऊपर नीचे नहीं चलाने हैं। बंसल आंटी के भस्त्रिका का अभ्यास सिर्फ हाथों के बिना होगा। हाथों का अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं करेंगे आंटी, बस गहरी श्वास अंदर पावर के साथ, वही श्वास पूरी तरह से बाहर पावर के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं उनमें कोई पंप टिका हुआ है। पंप की तरह श्वास अंदर भरनी है ताकत से, पंप की ही तरह श्वास को बाहर छोड़ना है ताकत से। तो बाकी लोगों की भस्त्रिका सामान्य रूप से होगी। बंसल आंटी की भस्त्रिका बिना हाथों के मूवमेंट के एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो आपने योगिक डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अभी थोड़ी देर पहले करी थी, उसी को आपको करना है रफ्तार में और ताकत के साथ, और कोई अंतर नहीं है। तो चलिए सब लोग रेडी हो जाएं, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। दोनों टाइट मुट्ठियाँ जस्ट दोनों कंधों के सामने, कोहनियाँ नीचे, दोनों कोहनियाँ शरीर के साथ टिकी हुई। बंसल आंटी दोनों हाथ घुटनों पे रिलैक्स्ड, शरीर बिल्कुल ढीला, रीढ़ की हड्डी फिर से बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, क्योंकि जितनी ज़्यादा आंखें बंद रखेंगे उतनी ज़्यादा चेतना को मन से जोड़ पाएंगे। पहला राउंड भस्त्रिका का, रेडी हो जाएं। 3, 2, 1 शुरू। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 विश्राम। श्वास को सामान्य गति से चलने दीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि मेरी काउंटिंग के दौरान मेरी एक एक काउंट का मतलब है एक एक श्वास। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर। ये अंदर बाहर की जो एक साइकिल है, ये एक साइकिल मेरा एक काउंट है।
तो एक का मतलब श्वास अंदर और बाहर, बस इस बात का ध्यान रखिए। चलिए रेडी हो जाइए। भस्त्रिका का राउंड 2 15 बार फिर से करेंगे। 3 2 1 शुरू। 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 विश्राम। श्वास को सामान्य गति से चलने दें। भस्त्रिका का आखिरी राउंड, रेडी हो जाएं। स्टार्टिंग पोजीशन। इस बार 20 बार की काउंटिंग। 3 2 1 शुरू। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 विश्राम। बहुत बढ़िया। चलिए आंखों को बंद ही रखिए। शीतली प्राणायाम करेंगे। बस मेरे निर्देशों का पालन करते जाइए। आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है। गहरी श्वास अंदर लेंगे नाक के माध्यम से, फेफड़ों को भरेंगे पूरी तरह और उसी श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे मुंह के माध्यम से। और मुंह दोनों होठों के बीच एक गोलाकार बनाएंगे, छोटा सा गोलाकार। जैसे मान लीजिए कि दोनों होठों के बीच एक पतला सा स्ट्रॉ आपने पकड़ा हुआ है। जैसे बच्चे अक्सर ग्लास में पानी लेके स्ट्रॉ वाला गेम खेलते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं स्ट्रॉ के माध्यम से, तो पानी में बुलबुलें आने लगते हैं। तो ये मानिए कि आपके दोनों होठों के बीच एक काल्पनिक स्ट्रॉ फिट है, पतला सा स्ट्रॉ। तो श्वास को जब छोड़ेंगे तो इस स्ट्रॉ के माध्यम से धीरे धीरे छोड़ेंगे और पूरी तरह छोड़ेंगे। सिर्फ धीरे धीरे नहीं छोड़ना है, पूरी तरह छोड़ना है। क्योंकि याद रखिए, जब फेफड़ों से पूरी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तभी फेफड़ों में फ्रेश ऑक्सीजन जा पाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए। रेडी हो जाइए। शरीर फिर से बिल्कुल विश्राम की अवस्था में, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, आंखें बंद। नाक के माध्यम से एक गहरी सांस अंदर और मुंह के माध्यम से दोनों होठों के बीच छोटा सा गोलाकार। धीरे धीरे होठों के बीच से श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ते जाइए जब तक कि वो छूट रही है, जब तक कि वो पूरी तरह ना छूट जाए, जब तक आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का एक भी कण ना बचे। निकाल दीजिए, निचोड़ दीजिए और 2 पल के लिए ऐसे ही विश्राम की अवस्था में रहिए। फेफड़े बिल्कुल खाली रखिए। एक और गहरी सांस अंदर भरिए, फेफड़ों को बिल्कुल टाइट, पेट फूलना चाहिए। और दोबारा मुंह के माध्यम से धीरे 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 श्वास को छोड़ेंगे, धीरे धीरे और पूरी तरह। पूरी तरह श्वास छोड़ देने के बाद रुकिए वहां, घबराइए मत। खाली फेफड़ों के साथ रुकिए। महसूस करिए कि कैसा लगता है शरीर के अंदर जब फेफड़े बिल्कुल खाली होते हैं। रहिए वैसे। एक और गहरी श्वास अंदर नाक के माध्यम से। आखिरी बार फेफड़ों को पूरी तरह भरेंगे
और धीरे धीरे दोनों होठों के बीचों से धीरे धीरे श्वास को छोड़िए, छोड़ते जाइए। बहुत बढ़िया। अब एक बार अपनी आंखें खोल सकते हैं। नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। शीतली से हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, मन को शांति मिलती है, मन शांत होता है, स्थिर होता है। और जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसका राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों बैलेंस में आ जाते हैं। तो जब अनुलोम विलोम का प्राणायाम करते हैं तो आपका मन और भी ज़्यादा शांत हो जाता है, क्योंकि उसके दोनों विभाजन दाएं और बाएं और भी ज़्यादा आपस में संतुलन में आ जाते हैं। तो जो आपका लेफ्ट हाथ है उसको तो अपनी गोद में रख लीजिए और हथेलियां आसमान की ओर। और एक बार ज़रा ध्यान से देख लेंगे, ये जो मेरा राइट हाथ है नसग्र मुद्रा बनाएंगे। तो पहली उंगली और जो बीच वाली उंगली है दोनों को मोड़ दीजिए, अंगूठा खुला रहेगा, रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर, इन दोनों उंगलियों को खोले रखिए। ये जो दोनों उंगलियां मुड़ी हैं, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, इनको नाक पर टिका दीजिए और सबसे पहले अपने अंगूठे से अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुला रहेगा और लेफ्ट हाथ आपका आपकी गोद में टिका हुआ है। एक गहरी श्वास अंदर लेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। फिर से वही कॉन्सेप्ट, फेफड़ों को भरना है। भरने के बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे रिंग फिंगर से और अपना राइट नॉस्ट्रिल खोलते हुए श्वास को छोड़ना है धीरे धीरे, पूरी तरह। एक और गहरी श्वास अंदर उसी राइट नॉस्ट्रिल से, फेफड़ों को भरिए। नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ओपन और श्वास धीरे धीरे बाहर। तो हम क्या कह रहे थे, हमारा लेफ्ट हाथ जो है वो हमारी गोद में है, ठीक है। हमारा लेफ्ट हाथ हमारी गोद में, ये है आपकी नसग्र मुद्रा। तो आप इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, श्वास को छोड़ेंगे राइट से, श्वास भरेंगे राइट से और फिर श्वास को छोड़ेंगे लेफ्ट से। ये हो गई आपके अनुलोम विलोम की एक साइकिल। ऐसी साइकिल हमें करनी है। मेरी काउंटिंग को फॉलो करिएगा। 4 काउंट के साथ श्वास भरेंगे, 4 के साथ ही छोड़ेंगे। राइट नाउ द एम इज टू इवन आउट योर ब्रेथ। आपकी श्वास में संतुलन लाना है। तो 4 काउंट के साथ अंदर, 4 के साथ ही बाहर। ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करेंगे अभी। तो रेडी हो जाइए, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपका खुला हुआ है, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे। तैयार हो जाएं सब लोग। श्वास अंदर 2 3 4, नाक बंद, नया नॉस्ट्रिल खोलिए राइट वाला, श्वास बाहर 2 3 4, श्वास अंदर 2 3 4, नाक बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, श्वास बाहर 2 3 4, कंटिन्यू। श्वास अंदर 2 3 4, श्वास बाहर 2 3 4, श्वास अंदर 2 3 4, श्वास बाहर 2 3 4, श्वास अंदर 2 3 4, श्वास बाहर 2 3 4, श्वास अंदर 2 3 4, श्वास बाहर 2 3
4, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4। रिलैक्स, हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद। अब हमारे अनुलोम विलोम की विधि को थोड़ा सा बदलेंगे। 4 काउंट के साथ श्वास अंदर और 6 काउंट के साथ श्वास बाहर। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि श्वास अंदर भरते वक्त कम समय, श्वास बाहर की ओर छोड़ते वक्त ज़्यादा समय, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, श्वास का भरना जितना इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है श्वास का छोड़ना, क्योंकि जब तक लंग्स पूरी तरह खाली नहीं होंगे तब तक इनमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं जा सकती। तो फिर से रेडी हो जाइए, अनुलोम विलोम की बेसिक पोजीशन में आ जाइए। लेफ्ट हाथ गोद में, हथेली ऊपर, नसग्न मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल रेडी कर लीजिए। पहली श्वास लेफ्ट से भरेंगे, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4, श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6, श्वास अंदर 2, 3, 4 और श्वास बाहर 2, 3, 4, 5, 6। विश्राम, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, हथेलियां आसमान की ओर। आंखें बंद रखते हुए भ्रामरी की स्थिति में आ जाएंगे। अपने चारों उंगलियों से आंखों को बंद कर लीजिए और अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर लेंगे। शुरुआत से पहले निर्देशों का पालन करेंगे, निर्देशों को सुन लें। गहरी श्वास भरेंगे, फेफड़ों को भरेंगे नाक के माध्यम से और नाक के माध्यम से ही श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे एक हमिंग साउंड के साथ। हमिंग बी प्राणायाम, वी कॉल इट द हमिंग बी प्राणायाम इन इंग्लिश, क्योंकि एक भिनभिनाती हुई मधुमक्खी जैसी आवाज़ कंठ से निकलनी चाहिए। तो गहरी श्वास अंदर नाक के माध्यम से, गहरी श्वास ही धीरे धीरे बाहर नाक के माध्यम से, साथ ही साथ कंठ से हमिंग बी की ध्वनि, भिनभिनाती हुई मधुमक्खी की ध्वनि। और ये ध्वनि का उच्चारण तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी नाक से श्वास बाहर आती रहेगी। जब आपके फेफड़ों में कुछ नहीं बचेगा
और श्वास बाहर आना बंद हो जाए, तब आप अपनी भिनभिनाती हुई मधुमक्खी की ध्वनि को भी बंद कर सकते हैं। तो अगर आज आप म्यूट पे नहीं होते तो मैं आपसे बोलती कि जब तक मैं आपकी भिनभिनाती हुई मधुमक्खी की ध्वनि की आवाज़ सुन सकती हूँ, तब तक मैं जानती हूँ कि आपकी नाक से आपकी श्वास बाहर निकल रही है। लेकिन आज म्यूट रहना ज़रूरी है, तो रेडी हो जाएं। भ्रामरी की स्टार्टिंग पोजीशन, शुरुआत की अवस्था में आ जाएं। चारों उंगलियों से आंखें कोमलता से बंद कर लें, ज़्यादा प्रेशर ना पड़े आंखों पे, और दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लें। गहरी सांस नाक से अंदर फेफड़ों को भरते हुए, और जैसे जैसे श्वास को नाक से छोड़ेंगे सामान्य गति से श्वास को चलने दें। एक आखिरी निर्देश ध्यान से सुनें। जब तक आपकी श्वास नाक के माध्यम से बाहर आ रही है, तब तक आपकी ध्वनि का उच्चारण होना है, मगर आपकी ध्वनि का उच्चारण जो है उसकी लंबाई आपके निकलते हुए श्वास से डिसाइड नहीं होगी, बल्कि उल्टा होगा। आप अपनी ध्वनि के उच्चारण के माध्यम से अपनी निकलती हुई श्वास को और भी ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे। लोग अक्सर उल्टा करते हैं, उनको अक्सर उल्टा सिखाया भी जाता है कि जब तक बस आपके नसों से जब तक श्वास निकलती रहे, लोग अक्सर सिखाते हैं जब तक श्वास निकलती रहे तब तक ध्वनि का उच्चारण करिए। नहीं, इस ध्वनि के उच्चारण की लंबाई के माध्यम से आपको अपनी निकलती हुई श्वास की लंबाई को बढ़ाना है, उसको खींचना है, लंबा करना है। इसी को बोलते हैं प्राणायाम। जो प्राण है अंदर, उसका आयाम, उसको खींचना है, लंबा करना है, एक्सटेंड करना है। तो कोशिश करिए कि आपकी आवाज़ से, आपके गले से ज़्यादा समय तक ये ध्वनि का उच्चारण हो सके। लंबे समय तक अपने कंठ से इस आवाज़ को निकालने की कोशिश करिए, इस ध्वनि का उच्चारण करने की कोशिश करिए, जितने लंबे समय तक कंठ से कर सकें। और जितने लंबे समय तक इस ध्वनि का उच्चारण करेंगे, उतने ही लंबे समय तक आपको अपनी नाक से इस श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है ध्वनि के उच्चारण के माध्यम से, ध्वनि के उच्चारण के सहारे से हमको हमारी निकलती हुई श्वास, हमको हमारे नाक के ज़रिए निकलती हुई श्वास को और भी धीरे धीरे छोड़ना है, और इस निकलती हुई श्वास को और भी ज़्यादा लंबा करना है। चलिए रेडी हो जाइए, अवस्था में आ जाइए। गहरी श्वास अंदर नाक के माध्यम से भरिए अपने लंग्स को, और जैसे जैसे नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ रहे हैं, कंठ से उच्चारण शुरू, और इस ध्वनि के उच्चारण के सहारे से अपनी निकलती हुई श्वास को लंबा करिए, लंबा करिए, खींचिए, खींचते जाइए रबड़ की तरह। निकालिए कि पूरा दम निकल जाए फेफड़ों से, दम निकलना चाहिए। जब हो जाए तो हाथों को रिलैक्स करें, ताकि मैं समझ जाऊं कि अब आपकी पूरी श्वास निकल गई। तो मान लीजिए आपको 10 सेकंड लगे पूरी श्वास को नाक से निकालने में। अब कोशिश करिए कि 15 सेकंड लगे, फिर 20, फिर 25। तो धीरे धीरे हमें इस निकलती हुई श्वास की लंबाई को बढ़ाना है, और भी धीरे धीरे इसको छोड़ना है, और भी धीरे धीरे इस श्वास को छोड़ेंगे। रेडी हो जाइए फिर से। 10 सेकंड लगे तो इस बार 15 सेकंड लगने चाहिए। श्वास को छोड़ देने के बाद हाथों को नीचे ले आइए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपकी श्वास निकल गई थी पूर्णतया रूप से। गहरी श्वास अंदर,
और जैसे जैसे छोड़ रहे हैं ध्वनि का उच्चारण शुरू। ध्वनि के साथ खींचिए इस श्वास को। फेफड़ों को निचोड़ डालिए, बिल्कुल निचोड़ना है गीले तौलिए की तरह। आखिरी बार रेडी हो जाएंगे। गहरी श्वास अंदर, फेफड़ों को भरिए और छोड़ते हुए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग एक साथ ओम का उद्गीत, गहरी श्वास अंदर और छोड़ते छोड़ते एक और गहरी श्वास अंदर। और एक आखिरी गहरी श्वास अंदर, सबसे ज्यादा गहरी जो आप ले सकते हैं। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हों अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया मेहनत करी आप सभी लोगों ने। अब जल्दी से रेडी हो जाएंगे एक शॉर्ट क्विक मेडिटेशन के लिए। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स को समय की कमी हो रही हो, तो इस छोटे से मेडिटेशन के बाद, इस पॉजिटिव एफर्मेशन मेडिटेशन के बाद आप चाहें तो जा सकते हैं और अपने काम पे लग सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये क्लास रोज़ नहीं होने वाली, सिर्फ आज होगी। हो सकता है अगले हफ्ते हो, लेकिन एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार होती है। तो आज थोड़ा सा समय निकाल के अपने आप को ज़रूर दें। और 2 मेडिटेशंस हैं, इन दोनों ही मेडिटेशंस को आज पूरा करने की कोशिश करें, ये मेरी कोशिश है। और आप सभी से बहुत ही ज़्यादा हार्ट फेल्ट रिक्वेस्ट है मेरी कि बने रहिए मेरे साथ राइट टिल द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि दोनों मेडिटेशंस कर पाएंगे तो प्राणायाम के बाद अब जिस स्थिति में आपका शरीर है और जिस स्टेट में आपका माइंड है, इस स्थिति में आ जाने के बाद अगर आप दोनों मेडिटेशंस बैक टू बैक परफॉर्म करते हैं तो आपको शारीरिक मानसिक रूप से ज़्यादा लाभ होगा। तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट, तीनों जो स्टेट्स हैं आपकी, इन तीनों स्टेट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा अगर दोनों मेडिटेशंस आप कर पाएँ। तो कोशिश करिए कि क्लास ना छोड़ें, आराम से बैठे रहिए। पहले मेडिटेशन के लिए मैं चाहती हूँ आप बैठे रहें और चाहें तो टेक लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि शरीर कंफर्टेबल हो, लेकिन किसी भी मेडिटेशन के लिए पॉस्चर और ब्रेथ दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी सीधी बनी रहे और जो आपकी श्वास है वो श्वास सामान्य गति से चलती रहे। श्वास जब भी अंदर भरें तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा गहराई से भरें, और जब भी छोड़ें कोशिश करिए कि श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। तो जस्ट टेक अ डीप इनहेल एंड अ स्लो एक्सहेल एंड कीप योर स्पाइन इरेक्ट। आंखें बंद रहेंगी।
हमारा पहला मेडिटेशन है आई एम मेडिटेशन। ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो मैं आप सबको बोलने वाली हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आप सबको बोलूँगी, और आप सभी उनको सुन के मन ही मन उनको अपने भीतर दोहराएंगे। 3 बार हर एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलूँगी और तीनों बार इस स्टेटमेंट पर पूर्णतया विश्वास करके आपको अपने आप से बोलना है 3 बार। हम इसको बोलते हैं आई एम मेडिटेशन। 2 words, ladies, 2 words only which possess the life altering power of any and all the other words of this entire universe. I am. 2 words which belong only and only to you. ये 2 शब्द सिर्फ आपके लिए हैं। आप चाहें तो भी ये 2 शब्द किसी और को नहीं बोल सकते, सिर्फ अपने आप को बोल सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति इन 2 शब्दों में सम्मिलित है। इफ यू थिंक, स्पीक एंड एक्ट from a space of love and positivity, you can literally watch your entire life change. So every day for the coming 21 days, I want you to practice these positive affirmations. Just for 21 days, say these positive affirmations to yourself until they become a part of your permanent neural architecture, until they become your habit, and then you can see your life change. सिर्फ 21 दिन, अपने आप को 21 दिन का समय दीजिए और ये जो पॉजिटिव एफर्मेशंस मैं आज आपको सिखाऊंगी, इनको अपने ही मन में दोहराइए। सिर्फ 21 दिन, आने वाले 21 दिन, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, चाहे तो इनको अपने नोट पैड में लिख लीजिए। कल से, आज तो बस ये मेडिटेशन करेंगे, कल से लिख भी सकते हैं, पढ़िए, रीड आउट करिए अपने आप को। सिर्फ 21 दिन इन पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करिए और 21 दिन के बाद तो खैर ये आपकी हैबिट ही बन जाएगी। 21 दिन बार बार अभ्यास करके ये आपके न्यूरल आर्किटेक्चर में, आपके ब्रेन में एक नया मेंटल पाथवे बनाएंगे। 21 दिन के अंदर आपके ब्रेन के अंदर एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा, नया न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव एफर्मेशंस आपकी आदत बनेंगे। और जब ये आदत बनेंगे तब आपकी ज़िंदगी बदलेगी, क्योंकि आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म ही बदल जाएंगे, क्योंकि आप बदल चुके होंगे इन पॉजिटिव एफर्मेशंस के ज़रिए। तो आंखें बंद, सामान्य गति से बस श्वास को चलने दीजिए। मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मैं प्रचुर हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ,
मैं धन्य हूँ। मैं जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं जिंदगी की सारी सकारात्मकता प्राप्त करने के लिए अब तैयार हूँ। मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ। मैं धनी हूँ। मैं सफल हूँ। मैं सफल हूँ। मैं सफल हूँ। मुझ में आत्मविश्वास है। मुझ में आत्मविश्वास है। मुझ में आत्मविश्वास है। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं आत्मविश्वासी हूँ। मैं स्वयं की ऊर्जा से स्वयं का ख्याल रख सकती हूँ। मैं स्वयं की ऊर्जा से स्वयं का ख्याल रख सकती हूँ। मैं स्वयं की ऊर्जा से स्वयं का ख्याल रख सकती हूँ। मैं निरंतर उत्साहित हूँ। मैं उत्साहित हूँ। निरंतर उत्साहित हूँ। मैं निडर हूँ और मैं सुंदर हूँ। मैं निडर हूँ और सुंदर हूँ। मैं निडर हूँ और सुंदर हूँ। मेरा प्रेम करने वाला स्वभाव है। मेरा स्वभाव सिर्फ एक ही चीज जानता है और वो है प्रेम करना। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मुझे स्वयं से प्रेम है। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं करुणामय हूँ। मैं दयालु हूँ। मैं करुणामय हूँ। मैं संतुलित हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, मैं शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता के लिए स्थान है। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। I am strong. I am energetic. I am powerful. I am love. I am abundant. I am blessed. I am open to receive positivity. I am wealthy. I am rich. I am successful.
I am independent. I believe in myself. I believe in my own power to heal myself. I am motivated. I am confident. I am fearless. I am beautiful. I am loving. I am kind. I am balanced. I am positive. I am creative. And I am going to take action today. I am going to take action today. I am going to take action today. जिस भी अवस्था में आप बैठे हुए हैं, आंखें बंद रखते हुए आराम से शवासन में लेट जाएं। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं, आराम से लेट जाएं। शरीर सर से पैर तक एक सीध में रहेगा। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट की दूरी, 1 फीट की दूरी दोनों पैरों के बीच बना लें। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी और खुली रहेंगी। सिर सीधा, आंखें बंद। एक बार अच्छे से अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को विश्राम की अवस्था में ले आएं। योग निद्रा का अभ्यास शुरू होने के बाद शरीर को किसी भी तरह हिलाना या डुलाना नहीं है। आंखें बंद जब तक खोलने के लिए आपसे ना बोला जाए। एक गहरी श्वास अंदर लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दोनों ही दूर हो रहे हैं। एक और गहरी श्वास अंदर लीजिए और श्वास को छोड़ते छोड़ते दोबारा महसूस करिए कि दोनों शारीरिक और मानसिक थकानें दूर हो रही हैं। श्वास को अंदर लेकर छोड़ते समय पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एक और गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकानें दूर हो रही हैं। पूरा शरीर शिथिल। आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है। जिस प्रकार रात्रि के समय हमारा पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है सोते वक्त, उसी प्रकार इस वक्त, इस पल में अपने पूरे शरीर को विश्राम और शिथिलता की अवस्था में ले जाना है। अगर आपको झपकी और नींद आती भी है तो आपको सोना नहीं है। पूर्णतया रूप से जागरूक रहना है और समय समय पर अपनी सजगता को परखते रहना है, यह कहकर कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। पूरे अभ्यास में मुझे जगते रहना है। आपको मेरी आवाज़ को सुनते रहना है
और मेरे निर्देशों को मानसिक रूप से क्रियान्वित करना है। अपनी सजगता को, अपनी चेतना को मेरी आवाज़ और मेरे निर्देशों के साथ जोड़ देना है। मेरे निर्देशों के अनुसार चलना है। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण अथवा विचार नहीं करना है, केवल पालन करना है। अन्यथा आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे। अभ्यास के बीच अगर विचार आते भी हैं तो उन्हें आने दीजिए, लेकिन निर्देशों के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखिए। अपने आप को, अपने शरीर को स्थिर रखें और अपनी चेतना के माध्यम से मन को सजग बनाए रखें। अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाइए। सारे के सारे शरीर को शिथिल करने की भावना कीजिए। शारीरिक सजगता और शारीरिक स्थिरता। अपनी चेतना को सिर से लेकर पैर तक घुमाइए। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। पूर्ण स्थिरता के साथ पूरे शरीर के प्रति जागरूक बने रहिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। मानसिक रूप से अपने आप को कहिए, मैं सजग हूँ और मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रही हूँ। मुझे सोना नहीं है। मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जगते रहना है। पूरे शरीर का ख्याल। पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में देखिए। शरीर में कहीं पर भी कोई भी कड़ापन नहीं, तनाव नहीं, पूर्ण आराम। पूरे शरीर को पूर्ण आराम दीजिए। मांसपेशियों में कोई तनाव नहीं, जोड़ों में कोई तनाव नहीं। पूरे शरीर को तनाव रहित बनाकर एक स्थिरता का ख्याल कीजिए। मन में ये ध्यान रहे कि सोना नहीं है। मन में ये ख्याल रहे, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रही हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए, बस कुछ ही क्षणों के लिए चेतना को बाहर की आवाज़ों पर केंद्रित कीजिए। आवाज़, शब्द, ध्वनि, बाहर जो कोई भी ध्वनि हो, उसके प्रति सजग बनिए। बस कुछ ही क्षणों के लिए चेतना को बाहर की आवाज़ों पर केंद्रित कीजिए। बाहर जो कोई भी आवाज़ें हों, शब्द हों, ध्वनियाँ हों, उनके प्रति सजग बन जाइए। लेकिन ध्यान रहे कि बाहर की आवाज़ों पर अपना मन नहीं टिकाना है। केवल इन आवाज़ों और ध्वनि और शब्दों के प्रति सजग बन के रहना है। इन पर मन मत टिकाइए। आपका मन यूँ समझिए एक टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन के भांति है। आपका मन एक टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन के समान है और इस टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की ही तरह संवेदनशील है। जिस तरह एक टेप रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी सीमा के दायरे में किसी भी बाहरी आवाज़ को उठा लेता है, उसी प्रकार अपनी चेतना के दायरे के भीतर जो भी ध्वनि, जो भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, उसके प्रति सजग बनिए, सजग बने रहिए।
अपने ध्यान को उन आवाज़ों पर मत टिकाइए, केवल सजगता बनाए रखिए। बल्कि यह जान लें कि आवाज़ हो रही है, मैं सुन रही हूँ, और फिर किसी दूसरी आवाज़ की ओर अपने मन को ले जाइए। चेतना को शरीर से बाहर पूर्ण रूप से बहिर्मुखी बना दीजिए। और अब धीरे धीरे अपनी श्वास के प्रति सजग बन जाइए। धीरे धीरे कोमलता और प्रेम के साथ अपनी पूरी चेतना को, अपनी पूरी सजगता को अपनी श्वास पर केंद्रित कर दीजिए। महसूस करिए कि कैसे आपकी श्वास आपके शरीर में चल रही है। श्वास अंदर और श्वास बाहर। अपनी चेतना के माध्यम से अंदर जाने वाली श्वास के तापमान को महसूस करिए। क्या है इसका तापमान? और अपनी चेतना के ही माध्यम से बाहर जाती हुई श्वास के तापमान को महसूस करिए। क्या इन दोनों तापमानों में कोई फर्क है? सिर्फ सजग बनिए। पूरा शरीर स्थिर और शिथिल। सजगता बनाए रखिए। धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को अपने समस्त शरीर पर केंद्रित कर दीजिए। जैसे जैसे श्वास को अंदर भर रहे हैं, अनुभव कीजिए, महसूस करिए कि आपका शरीर ऊर्जावान बन रहा है। इस शरीर में ऑक्सीजन सम्मिलित हो रही है, और जैसे जैसे श्वास को छोड़ें, अनुभव कीजिए कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है। इस शरीर के सारे दुख दर्द घुल रहे हैं, गल रहे हैं। अपनी श्वास को सामान्य रूप से चलने दीजिए। एक और गहरी श्वास अंदर। अनुभव कीजिए कि कैसे पूरा शरीर ऊर्जावान बनता जा रहा है, और धीरे धीरे बाहर छोड़ते छोड़ते अनुभव करिए कि कैसे आपका शरीर स्थिर और शिथिल बनता जा रहा है।
एक और आखिरी गहरी श्वास अंदर, और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते महसूस करिए कि पूरा शरीर पूर्णतया रूप से विश्राम और शिथिलता की अवस्था में पहुंच चुका है। आपका शरीर एक दिए की भांति है और मन बाती। Your body is like the lamp and your mind is like the glow of the wick. As your consciousness spreads in all the four directions, your body enters a deeper state of relaxation. जैसे जैसे आपकी चेतना चारों दिशाओं में फैल रही है, वैसे वैसे आपका शरीर और भी ज़्यादा शिथिल होता जा रहा है। जैसे जैसे ये चेतना चारों दिशाओं में बह रही है, वैसे वैसे आपका शरीर एक और गहरे विश्राम की अवस्था में पहुंच रहा है। सांसों को सामान्य गति से चलने दें और विश्राम करें। Right now, in this present moment, there is nothing to know and there is nothing to do. It is only the time to relax and let go. जो भी पकड़ा हुआ है उसे जाने दें, छोड़ दें, आज़ाद कर दें और स्वयं को आज़ाद बना दें। Let go of whatever you are holding on to. Let go of what is bothering you. Let go of all that does not serve you anymore. And in the process, become independent, become free yourself. जैसे जैसे आपका शरीर विश्राम कर रहा है और जैसे जैसे आप तनाव को आज़ाद कर रहे हैं, जैसे जैसे आप नेगेटिविटी और तनाव से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं, उस आज़ादी का आनंद लीजिए, उस हल्केपन का आनंद उठाइए। अनुभव करिए, महसूस करिए उस आज़ादी को, उस हल्केपन को कि जब हम किसी बात को छोड़ देते हैं, किसी मुद्दे को छोड़ देते हैं, कोई ऐसी बात जो हमें दुख दर्द दे रही हो, तनाव दे रही हो, चिंता का कारण बन रही हो, जब हम किसी भी ऐसी बात को ज़िंदगी में छोड़ देते हैं, खुले आज़ाद पंछी की तरह छोड़ देते हैं, तो हम स्वयं आज़ाद पंछी की तरह आकाश में हल्केपन के साथ एक हल्के पंख की तरह उड़ने लगते हैं। उस आज़ादी को अनुभव करिए, उसका मज़ा उठाइए। जैसे जैसे शरीर और भी ज़्यादा शिथिल बन रहा है और गहरे विश्राम की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे महसूस करिए कि आपका मन भी शांत बन रहा है, आपका मन भी आज़ाद हो रहा है तनाव से, उन चिंताजनक बातों से। आपका मन आज़ाद हो रहा है और जैसे जैसे मन आज़ाद हो रहा है, जैसे जैसे उस मन की आज़ादी के साथ आपकी चेतना चारों दिशाओं में फैल रही है, वैसे वैसे आपका शरीर और भी ज़्यादा हल्का और शिथिल बनता जा रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर और शिथिल बन रहा है और जैसे जैसे आपका मन
उन सारी बातों से आज़ाद हो रहा है और शांत हो रहा है। उस मन की शांति और उस मन की आज़ादी के साथ साथ जैसे जैसे आपकी चेतना चारों दिशाओं में बहना शुरू कर रही है, उसी बहती हुई चेतना के साथ आप और भी ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, और भी ज़्यादा शिथिल हो रहा है आपका शरीर। As your consciousness spreads in all the four directions, your body enters a deeper state of relaxation. एक हल्की सी मंद मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे से करवट लेकर अपने हाथों के सहारे टेक लगाकर सुखासन की अवस्था में वापस आ जाएं। आंखें बंद। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को हृदय के सामने अपने आप को ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोलेंगे। Say a big thank you to yourself for having taken out the time to do this master class with me today. A thank you to yourself for having taken out the time to take care of your health today. आपने अपनी सेहत के लिए, अपने वेलबींग के लिए आज समय निकाला है, तो इस बात के लिए दोनों हाथों को जोड़ के अपने आप को धन्यवाद दें। और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद इस बात का कि आप सभी आज इस क्लास में आए, आप सभी ने अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना कीमती समय निकाला इस क्लास में आने के लिए और इस क्लास को मेरे साथ किया। अपनी सेहत के लिए 2 कदम उठाए, 3 कदम उठाए, 4 कदम उठाए, जितने भी कदम उठाए या 1 कदम उठाया। आज इस क्लास के माध्यम से आप सभी ने अपनी अपनी सेहत और ओवरऑल वेलबींग के प्रति 1 कदम उठाया। उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। All of you have taken a big and a very effective step towards your physical, mental and emotional well-being. All of you have taken the decision to be a part of this class, and all of you have taken a decision to take that one very important step towards your physical, mental and emotional well-being. So a big thank you to all of you. अपने आप को कस के एक हग दीजिए, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। एक बहुत ही पुराने और सच्चे दोस्त के भांति अपने आप को एक हग दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा प्यार के साथ आप अपने आप को हग दे सकते हैं, दुनिया में आपको कोई भी हग नहीं दे सकता। तो अपने आप को हग करें, अपने आप को थैंक यू बोलें। And I would once again like to say a big thank you to all of you for having done this class with me.